आज है 21 सितंबर और आइए जानते हैं आज देश विदेश की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। इस यात्रा का मकसद है व्यापार समझौता जिन पर लड़खड़ाहट आई है उन्हें फिर से पटरी पर लाना। बातचीत मुख्य रूप से बढ़े हुए अमेरिका टैरिफ, HIV वीजा शुल्क वृद्धि और कृषि डेयरी उत्पादों के बाजार खोलने जैसे मुद्दों पर होगी। भारत ने अपनी ओर से कहा है कि ये मुद्दे राष्ट्रीय आर्थिक हित से ज्यादा जुड़े हैं क्योंकि IT और निर्यात क्षेत्र को इसका सीधा आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। HIV वीजा शुल्क बढ़ाना और भारत की प्रक्रिया। अमेरिका ने HIV वीजा आवेदन करने वालों के लिए 1 लाख की नई फीस लागू करने का निर्णय लिया है जो आज से प्रभावी है। भारत ने इसे गंभीर कदम बताया है क्योंकि इससे भारतीय पेशेवर, उनके परिवार और टेक उद्योग पर असर पड़ेगा। भारत बहुत सी IT कंपनी और स्टार्टअप चिंतित है, लेकिन ऐसे बदलाव से विदेश में काम कर रहे भारतीयों की स्थिति कठिन हो जाएगी। आइए तीसरी खबर पर नजर डालते हैं। व्यापार वार्ताएं सकारात्मक और आगे देखने वाली बनी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापार बातचीत के भारत को सकारात्मक और आगे देखने वाला बताया है। हालांकि दोनों ओर से कुछ मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल आयात कम करे। भारत कृषि एवं डेयरी क्षेत्र की खोल। भारत निर्यात की गिरावट से चिंतित है और यह बातचीत इस गिरावट को रोकने एवं व्यापार घाटे को संतुलित करने की दिशा में दिखी जा रही है। चौथी खबर है यूरोप के हवाई अड्डों पर साइबर हमला, भारत के हवाई अड्डे सुरक्षित। यूरोप के कुछ बड़े एयरपोर्ट जैसे लंदन का हीथ्रो और बर्लिन के एयरपोर्ट्स पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिससे उड़ानों और परिचालन में देर हुई है। भारत के कुछ एयरपोर्ट इस हमले से प्रभावित नहीं हुए हैं। सरकार और संबंधित एजेंसी ने बताया है कि भारतीय हवाई अड्डों की सुरक्षा तंत्र अभी तक बरकरार है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है। सरकार जब एयर ट्रैफिक और कनेक्शन दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। अमेरिका का नया HIV वीजा नियम भारत पर असर। जैसे कि ऊपर बताया गया, अमेरिका ने HIV वीजा आवेदन शुल्क बढ़ाया है, जो भारतीय पेशेवरों के लिए मुश्किल बढ़ाएगा। नए नियम से विदेशों में काम कर रहे भारतीयों के लिए टिकट, नौकरी प्रस्ताव, परियोजनाएं आदि प्रभावित हो सकती है। इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होगा, IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर देश के आर्थिक हितों पर भी असर होगा, क्योंकि ये सेक्टर विदेश से आया है और अवसर पर निर्भर है। छठी खबर है नीति निवेश। भारत की समुद्री शक्ति बढ़ाने के लिए 70,000 करोड़ की योजनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की समुद्री शक्ति बढ़ाने के लिए एक 3 बड़ी योजना शुरू की है, जिनका कुल निवेश 70,000 करोड़ होगा। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि भारत विदेशी जहाजों पर निर्यात कम करे, देश के शिप बिल्डिंग क्षमता बढ़े और भंडार पोर्ट क्षमता को मजबूत बनाए। यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को बेहतर बनाता है और समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद करता है। अगली खबर है हरियाणा का पहला एयर शो, हिसार एयरपोर्ट पर। हिसार के महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट में आज हिसार का पहला एयर शो आयोजित हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि रहेंगे। इसमें भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण जैसे एयरक्राफ्ट करतब और एयर बैटिंग प्रदर्शन होगी। सरकार ने सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण व अन्य व्यवस्थाएं पूरी की है क्योंकि अपेक्षित दर्शक संख्या बढ़ी है। यह आयोजन हरियाणा में पर्यटन, स्थानीय जरूरियों और विमान मोर्चों को बढ़ावा देने की भी मांग आ रही है। आठवीं खबर है प्रमुख बैंकों की सेवा में व्यवधान, SBI, HDF, कोटक। आज 3 बड़े बैंक SBI, HDF बैंक, कोटक महिंद्रा ने निर्धारित रखरखाव की सूचना दी है, जिसके चलते कुछ बैंकिंग सेवाएं बंद रहेगी। विशेष रूप से UPI लाइट जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती है। ग्राहकों से कहा गया है कि वे जरूरी लेन देन की पहले ही निपटा दें। बैंकों ने अभी यह नहीं बताया है कि किन किन सेवाओं में और कितने समय के लिए रुकावट होगी, इसलिए ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह है। आइए अगली खबर पे रुक करते हैं, जो कि है इंदौर में नो कार डे आयोजन। इंदौर शहर 22 सितंबर को नो कार डे मनाएगा, यानी एक दिन वाहन ना चलाने का आहन। यह तीसरी बार है कि इंदौर यह आयोजन कर रहा है। उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण को कम करना, ट्रैफिक जमा घटाना और
लोगों को पैदल चलने, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। मोर्चे से कहा गया है कि स्वेच्छ से भागीदारी हो। वाहन रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ने के बावजूद जो पहला पर्यावरण और जीवन गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आइए देसी खबर की ओर रुख डालते हैं, जो कि है यूरोप में साइबर हमला, भारत के एयरपोर्ट सुरक्षित। यूरोप के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। हेथ्रो, लंदन, बर्लिन आदि उड़ानें और परिचालन में देरी हुई है। भारत के एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है। भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा इंतजाम मजबूत है और परिचालन सामान्य है। यह घटना दिखाती है कि किसी भी समय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भारत को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है, जैसे यात्राएं, माल परिवहन, कनेक्शन, टूरिज्म इत्यादि।